हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को कैसे ऐड किया जाए और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाए आज हम सीखेंगे। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले हम ये सीखेंगे कि अगर उनका डिनोमिनेटर सेम हो, अगर रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो तो उन्हें कैसे ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, और अगर उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। तो पहले हम देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो, तो अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो जैसे मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया 5/7 और 3/7। तो पहले हम इसे ऐड करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐड करते समय हम देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों में से जो किसी एक को हम लिख लेंगे। दोनों सेम है तो दोनों में से या इसको दोनों में से किसी एक को हमने लिख लिया, और ऊपर वाले को जो न्यूमरेटर है उसको आपस में ऐड कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट जो आ गया 5 और 3 ऐड होगा तो 8/7। ये हमारा रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे माइनस हो तो सेम प्रोसेस करना है। दोनों डिनोमिनेटर अगर सेम है तो दोनों में से किसी एक को लिख देना है, और ऊपर पहले प्लस था तो हमने ऐड कर दिया था, अब यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पे घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2/7। इसी तरीके से अगर इधर देखें कि अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो कैसे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 2/3 और 6/9। हमने एक एग्जांपल ले लिया 2/3 और 6/9, या एक एग्जांपल कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पर 8 ले लें या 7 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। केवल ये ध्यान देना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इस तरीके से होगा, अगर सेम है तो इस तरीके से। तो अगर सेम नहीं है तो हम देखते हैं कैसे होगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 3 7 बचा, 7 का लेंगे 7 और 7 तो आ गया 3 × 7 आ गया 21। तो दोनों का एलसीएम हमारा क्या हो गया 21। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 21। अब पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 3 से डिवाइड किया हमने तो आया 7। 21 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7। तो जो डिनोमिनेटर के डिवाइड करने पर जो आता है उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 7। फिर उसके बाद में 7 से 21 को डिवाइड करेंगे। तो हमारा अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो ऊपर 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब ये हो गया 7 × 2 = 14 प्लस 6 × 3 = 18/21। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो आया 32/21। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों जो कॉमन है उनमें से किसी एक को लिख लेंगे, और ऊपर को अगर ऐड का साइन लगा हुआ प्लस का तो ऐड कर देंगे, माइनस का लगा है तो माइनस कर देंगे। इसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो आएगा उसको पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो हमारा कोटिएंट आएगा उसको ऊपर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 21 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा है 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। इसी तरीके से यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 है तो 7 से 21 को डिवाइड किया, हमारा आया 3, तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारा फिर आगे सॉल्व करेंगे। अगर यहीं पर माइनस होता तो हम घटा देते, प्लस है इसलिए जोड़ देंगे। इसके आगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो उसमें कुल मिला के 5 प्रॉपर्टी होते हैं, 5 गुण होते हैं इसके। पहला होगा क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और चौथा एडिटिव इनवर्स या एडिटिव आइडेंटिटी, और पांचवा एडिटिव इनवर्स होगा।
तो एक एक करके हम सही से समझेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ये होता है कि अगर दो नंबर हम रेशनल नंबर लेते हैं, कोई भी दो रेशनल नंबर हम लें, उसे अगर हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद भी हमें रेशनल नंबर ही मिले, जो रिजल्ट आए, जो ऐड करने के बाद सम हमें मिलता है वो रेशनल नंबर हो, तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगा। अगर ऐड करने के बाद रेशनल नंबर हमें नहीं मिलता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई p/q एक रेशनल नंबर है और r/s दूसरा रेशनल नंबर है, इसको ऐड करने पर हमें कोई रेशनल नंबर ही मिलता है, कोई ऐसा नंबर मिलता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया 2/3 और 1/5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15। अब 3 से 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 2 जा 10, तो हम 5 2 जा 10 लिख दिए। अब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 1 जा 3, तो ये हमारा आ गया 13/15। अब हम ये देख रहे हैं कि 2/3 रेशनल नंबर था, 1/5 भी रेशनल नंबर था, दो रेशनल नंबर हमने लिया, दोनों को ऐड किया और जो रिजल्ट हमें मिला 13/15, ये भी एक रेशनल नंबर ही है, मतलब p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एडिशन के लिए हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होता है, एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होता है। इसी तरह सब्सट्रैक्शन की बात करें तो यही एग्जांपल अगर हम ले लें, माइनस लगा दें, तो देखते हैं हम आगे, यहाँ भी एलसीएम हमारा 15 होगा और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 2 जा 10 और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। यहाँ हमने देखा यहाँ 7/15 आया। अब 7/15 भी हमारा एक रेशनल नंबर ही है, तो हम कह सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर समझना है तो इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि अगर दो नंबर हम लेते हैं, कोई भी रेशनल नंबर, उसको अगर ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, रिजल्ट जो हमारा आए दोनों कंडीशन में रेशनल नंबर ही हो तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगा, वरना क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगा। तो हमने एग्जांपल के द्वारा देखा कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होता है। अगला हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इसमें कोई दो मेंबर अगर हैं, मान लो p/q और r/s हैं, अगर p/q प्लस r/s लिखा हुआ है तो अगर हम इसे इसका सीक्वेंस चेंज करके भी लिख सकें, p/q प्लस r/s इक्वल टू r/s प्लस p/q, अगर दोनों को लिखने पर कोई वैल्यू में चेंज ना आए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगा। जैसे मान लो ये हमारा है, एग्जांपल ले लेते हैं 1/4 प्लस 2/5 और 2/5 इसी को उलट के अगर लिखते हैं 1/4। अगर हम इसको अलग अलग सॉल्व करें और दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लें कि हमने देखा कि दोनों का एलसीएम होगा 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया 5 और ये हो गया 8/20, ये हमारा आ गया 13/20। इसकी वैल्यू तो 13/20 आएगी। अब इसको सॉल्व करें तो इसमें भी देखते हैं कि हमारा एलसीएम 20 ही होगा। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 2 जा 8 और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 1 जा 5, यहाँ भी हमारा 13/20 ही आएगा, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है। इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन के लिए भी देखेंगे कि होता है कि नहीं होता है। सब्सट्रैक्शन के लिए अगर हम बात करें, यही एग्जांपल ले लें 1/4 माइनस 2/5 और अगर इसको सीक्वेंस चेंज करें ये हो जाएगा हमारा 1/4। अगर हम इसको सीक्वेंस चेंज करके देखें
और देखेंगे कि क्या दोनों रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 20 हो गया एलसीएम। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 आ गया। इसी तरीके से इसमें भी 20, ये हो गया 4 2 जा 8 और ये 5 1 जा 5। यहाँ पे आएगा हमारा -3/20 और यहाँ पे आया हमारा +3/20। अब ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होता है। अगला हमारा है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी मतलब होता है ऐसी संख्या जिसे लेटर नंबर में जोड़ने पर उसके वैल्यू में कोई चेंज ना आए। जैसे मान लीजिए 2/6 है, तो इसमें हम क्या ऐड कर दें कि 2/6 ये है, तो 0 ऐड करने पर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसी तरीके से 0 माइनस करने पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है? 0 होता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए आइडेंटिटी 0 होता है। इसी तरीके से अगला हमारा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स निकालते समय हम उस रेशनल नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। जैसे अगर 2/3 लिखा हुआ है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2/3। और अगर जैसे लिखा हुआ है यहाँ पहले माइनस होता तो इसका हम प्लस कर देते हैं, मतलब एडिटिव इनवर्स निकालते समय उसका साइन हम चेंज कर देते हैं।